हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। देखिए, हम गणित विषय का टॉपिक पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और इससे पिछली वीडियो में साधारण ब्याज का बेसिक कंप्लीट कर लिया है और साधारण ब्याज के बेसिक प्रश्न भी वहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न देखते हैं। मनीष एक बचत खाते में 4,000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी के द्वारा आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100। अब जिस धनराशि पर ब्याज दिया जा रहा है वो है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये यहाँ पर मूलधन है, तो मूलधन की जगह रखेंगे 4,000, गुना का चिन्ह लगाएंगे। दर कितनी है 5.5%, 5.5 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और गुना का चिन्ह लगाएंगे। समय है 1 वर्ष, फिर बटा का चिन्ह और बटा में 100 लिखेंगे। अब इसको सरल कर देंगे हम। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो 100 पूरा कट जाएगा नीचे वाला भाग। अब 4 की गुणा यहाँ पर कीजिए। 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे इधर 5 में, 4 पंजे 20, हासिल को 2 लगेगा। फिर 4 की गुणा 5 में कीजिए, 4 पंजे 20 और 2 हासिल का है तो ये हो जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 1 शून्य और शेष बचा है, अब इसको भी यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या के बाद में दशमलव है, एक डिजिट के बाद में दशमलव लगी है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 220 रुपया। एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 220 रुपया। इस तरह से सवाल को हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल है 1,600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए, दर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, चलिए अभी भी बता देता हूँ। दर बराबर होगा साधारण ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन और गुना समय। ये होगा दर निकालने का फॉर्मूला। अब साधारण ब्याज दिया गया है 252 रुपये है और मूलधन है 1,600 रुपये। समय दिया गया है 2 वर्ष 3 महीने। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समय को सही कर लेंगे। 2 वर्ष 3 महीने हैं तो 2 वर्ष तो पूरे हैं और 3 महीने हैं, तो 3 महीने बराबर क्या होगा, 3 महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे हम। 3 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 3 महीने बराबर होगा, इस 3 को 12 से भाग कर देंगे। जब हम महीनों को वर्ष में बदलते हैं तो महीनों को 12 से भाग करते हैं। अब भाग कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो हो जाएगा 1/4, 1/4 वर्ष। अब 2 वर्ष ये है, 1/4 वर्ष ही है तो ये जुड़ जाएगा 2 + 1/4 वर्ष। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 4 की गुणा 2 में कीजिए, 4 दूनी 8, 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8 और 8 में 1 जुड़ेगा 9। इसकी गुणा करेंगे 4 की 2 में तो 8 होगा और 8 में 1 जुड़ेगा 9, 9/4 वर्ष। तो समय हुआ है 9/4 वर्ष। अब आसानी से दर को निकाल सकते हैं। चलिए अब दर निकालते हैं। बराबर साधारण ब्याज कितना है 252 रुपया गुना 100 बटा मूलधन है 1,600 रुपया गुना समय आया है 9/4 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है, जो 9/4 है, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, अब अंश में ऊपर वाली संख्याओं के साथ चला जाएगा, तो आगे लिखेंगे इसको। चलिए यहाँ पर इसको सरल कर देते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे 100 पूरा कट गया तो यहाँ पे बचा 252 और गुणा ये 4 ऊपर चला गया इधर, गुना 4 और बटा में 16 गुना 9। अब काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 से 4 कटेगा एक बार,
4 से 4 कटा एक बार, और अब 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 चौक 16। अब फिर काटिए, 4 ही कम 4, यहाँ पे काटते हैं, 4 छीकी 24, एक बचेगा, 2 इधर है, तो 4 तिया 12, 63। अब यह 9 से काटे, 9 एक बार कटेगा, 9 ही कम 9, और 9 सत्ते 63, तो इधर आएगी 7%। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दर निकालना है, दर निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। जो 60 वर्ष में 9 रुपये बन रही है धनराशि, तो ये मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर है 9 रुपया, तो हमें ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर मूलधन है 1 रुपया, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 रुपया। तो ब्याज है 8 रुपया। अब हम दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 ऊपर रखेंगे। तो ब्याज है 8 रुपया, चूँकि मिश्र धन 9 रुपया था, मूलधन 1 रुपया था, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 8 रुपया आएगा, 8 ब्याज है। 8 गुणा 100 ऊपर, जब दर निकालेंगे तो 8 गुणा 100 ऊपर, फिर बटा का चिन्ह, मूलधन है 1 रुपया, और गुणा समय है 60 वर्ष। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब काटिए इधर, 2 चौक 8, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 6 कटेगा 3 बार, 2 तिया 6। तो दर बराबर आएगी 10 की और 4 की गुणा करेंगे, 10 चौक 40 और बटा 3। अब इसको और सरल करेंगे, तो सरल करके मिश्र भिन्न में लिखेंगे इसको। 13 सही, 13 तिया 39 होता है, 13 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। 13 सही 1/3% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, गोपाल ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर इसको हल करते हैं। देखिए, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, तो उसे कितना मिश्र धन मिलेगा, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन करके उसको दिया जाएगा, तो कितनी धनराशि होगी वो। चलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन, जिस धनराशि पर ब्याज दिया जा रहा है वो है 22,400। तो 22,400 मूलधन है, 22,400 गुना दर है 12%, 12 गुना समय है 7 वर्ष, बटा का चिन्ह लगाएंगे और बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए, इस ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कटेंगी, तो 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 224 और 12 गुना 7, 12 सते 84। तो 224 और 84 की गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 4 की गुना करेंगे हम, 4 चौक 16 होगा। 4 की गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 की गुना 2 में, 4 दूनी 8। तो अब इसको सही करके लिख लेंगे, 6 और 1 इधर जुड़ जाएगा, 9, 8। अब 8 की गुना करते हैं, 8 चौक 32, फिर 8 की गुना 2 में, 8 दूनी 16 और फिर 2 में 8 दूनी 16। अब इसको सही करके लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इधर से 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 6 और 8 ये इधर जाएगा 9। मिनट, छः जो का तू 8 में 1 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा, और ये 8 जो का तू। अब इधर देखिए, 2 यहाँ पे रखेंगे, फिर 3 इधर जुड़ जाएगा, 19, 19 का 9 का हासिल को 1, तो 1 इधर जुड़ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6, 9 और 2 11, 8 और 9 17 और 1 18, 18 का 8 का हासिल को 1, 17 और 1 18। तो हो जाएगा
18,816। अब ब्याज आया है 18,816 रुपया, और मूलधन कितना है 22,400। तो 22,400 को इसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा मिश्र धन। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 का 6 होगा, एक में 0 जुड़ेगी 1, और 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1, 8 और 2 10, और एक हासिल का है तो 11, और 2 और 1 3 और 1 4, 41,216। तो मिश्र धन आएगा 41,216 रुपया। इस तरह से सवाल को हल करना है। चलिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगला सवाल है 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्रीमती उषा मोहिले 4 वर्ष के लिए 66,700 रुपये की राशि जमा करती है। 4 वर्ष के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी? यहाँ पर भी मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब मूलधन है 66,700 गुणा दर है 8%, तो 8 लिखेंगे, और गुणा समय है 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद पूछा है, और बटा 100 कर देंगे। अब ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो 100 कट जाएगा पूरा। अब 667 और गुना 8 की गुना 4 में कर देंगे, 8 चौक 32, तो 667 और 32 की गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 2 की गुना 7 में करेंगे, 2 सते 14, 2 की गुना 6 में करेंगे, 2 छीक 12, फिर 6 में करेंगे, 2 छीक 12, फिर 3 की गुना 7 में करेंगे, 3 सते 21, 3 की गुना 6 में करेंगे, 3 छंग 18, 3 की गुना 6 में करेंगे, 3 छंग 18। अब 4 का 4, 1 इधर जुड़ जाएगा, तो 13 का 3 का हासिल को 1, 1 इधर चला जाएगा 13। अब फिर 1 का 1 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद 18 में ये 2 इधर जुड़ जाएगा, तो 20 की सिफर हासिल को 2, 18 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20। अब 4, 3 और 1 4, 3 का 3, 1 का 1 और 2 का 2। अब क्या करना है, ये ब्याज आया है 667 गुणा 32 करने के बाद में आया है 21,344। अब इसमें मूलधन को हम जोड़ देंगे। 21,344 में 21,344 में मूलधन को जब जोड़ेंगे, मूलधन है 66,700, 66,700 को इसमें जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होगा 4 का 4, यहाँ पे 4 का 4 और 7 में 3 जुड़ेगा, 10 किसी पर हासिल को 1, 6 में 1 जुड़ेगा 7 और 1 हासिल का है 8, 6 में 2 जुड़ेगा 8, तो ये हो जाएगा 88,044 रुपये। 4 वर्ष के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो 88,044 रुपये होगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे साधारण ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कैसे लगे कमेंट कीजिए। सवाल अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे आगे के प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।